बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। तो दोस्तों, हमारे देश के तमाम लोगों के दिमाग में केवल और केवल एक ही बात गूंज रही है कि आखिरकार हमारे धीरेंद्र शास्त्री महाराज ये पदयात्रा क्यों कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि हमारे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो पदयात्रा बागेश्वर धाम से स्टार्ट होकर ओरछा तक जाने वाली है। आखिरकार ये पदयात्रा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी आखिरकार क्यों कर रहे हैं, तमाम लोगों के दिमाग में केवल और केवल यही प्रश्न उठ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न से मैं पर्दा उठाना चाहता हूं और बड़ी ही सरल भाषा में आप सबको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज से 9 दिवसीय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह पदयात्रा सुबह 8 बजे बागेश्वर धाम मंदिर के दर्शन एवं राष्ट्रध्वज व भगवा ध्वज फहराकर प्रारंभ की जाएगी। बागेश्वर धाम से प्रारंभ होने वाली यह पदयात्रा पहले दिन ग्राम गड़ा तिराहा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर कदारी तक पहुंचेगी। इस पदयात्रा को देश के अनेक जाने माने संतों की उपस्थिति में प्रारंभ किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे। पूज्य सरकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सनातनी भक्त पहुंच रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों ने इस यात्रा के साथ चलने के लिए पूर्व से अपना रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीयन करवाया है, जबकि इससे कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के ही यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों के शांतिपूर्वक तरीके से इस यात्रा के शामिल होने और उत्साह के साथ यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। पूज्य सरकार की यह यात्रा 21 नवंबर यानी कि आज से प्रारंभ हो जाएगी। बालाजी मंदिर बागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर छतरपुर, नौगांव, निबाड़ी, मऊरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के अनेक सनातनी संत बागेश्वर महाराज के संकल्प के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम समिति की ओर से संत सम्मेलन के प्रभारी रोहित रिछारिया ने बताया कि 21 नवंबर को इस यात्रा के शुभारंभ अवसर पर जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा भगवा ध्वज जो है दिखाया जाना तय किया गया है, किंतु आकस्मिक रूप से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनकी उपस्थिति पर संशय है। किंतु 21 को देश के दोस्तों पदयात्रा में सम्मिलित होने वाले संतों का ब्यौरा इस प्रकार से है जो आज पदयात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं। जाने माने संत गोपाल बणी जी, कथा व्यास संजीव कृष्ण ठाकुर जी, इंद्रेश उपाध्याय जी, हनुमानगढ़ी के अयोध्या के संत राजू दास जी महाराज एवं सुदामा कुटी वृंदावन के महंत उपस्थित रहेंगे। इसके बाद इस यात्रा में मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, जगत गुरु राघवाचार्य जी, देश के जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, कृष्णचंद्र ठाकुर, मृदुल कांत जी, मनोज मोहन, तुलसी दास जी से कौशिक जी महाराज, ऋषिकेश से भिंड से दंदरउआ सरकार, महाराष्ट्र से गोविंद देवगिरी, वृंदावन से पुंडरीक गोस्वामी जी, तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी, सदुआ बाबा प्रयागराज से दीन बंधु दास वल्लभाचार्य जी जैसे शीर्ष कोटि के संत उपस्थित रहेंगे। समाजों महापुरुषों की झांकियां और बालाजी का रथ चलेगा। इस पदयात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने के उद्देश्य से विभिन्न समाजों के महापुरुषों को झांकियां को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। यात्रा में ऐसे 15 रथ तैयार किए हैं जिनमें गौरथ, महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी सरकार का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ, इसके अलावा अपने बालों से 160 किलोमीटर
तक 160 किलोमीटर तक रथ को खींचने वाले बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा जी भी उपस्थित रहेंगे। पूरी पदयात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिक शंकर सोनी, सुरेश बाबू खरे, राकेश अठाटी आदि राष्ट्रध्वज, तिरंगा, भगवा ध्वज लेकर निकलेंगे। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पदयात्रा के दौरान कई डीजे वाहन, घोड़े, बग्घी आदि भी सम्मिलित होंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की 4 स्तरीय सुरक्षा होगी। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेकों देशों तक पहुंच चुकी है। उनकी इस यात्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 दिनों तक यह यात्रा छतरपुर में ही रहेगी। छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया कि सागर पुलिस मुख्यालय से 600 पुलिस जवान भेजे गए हैं। इसके अलावा जिले का पुलिस अमला भी व्यवस्था में तैनात होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 160 किलोमीटर तक चलने वाली इस पदयात्रा में पैदल ही निकलेंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मध्य में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कुछ संत होंगे। इसके बाद उनकी वायु श्रेणी के सुरक्षाकर्मी, तीसरे घेरे में पुलिस की रस्सा पार्टी और चौथे घेरे में बागेश्वर धाम सरकार के सेवादारों की एक रस्सा पार्टी चलेगी। यात्रा में कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में अब तक देश की कई जानी मानी हस्तियों के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें फिल्म स्टार संजय दत्त, पहलवान खली, गायक कीर्तिदान गढ़वी, कन्हैया मित्तल, कॉमेडियन श्याम रंगीला, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायक शीतल पांडे दिल्ली, बुंदेली गायिका कविता शर्मा, बुंदेली कलाकार हिमालय यादव, सोनू तिवारी, बिन्नू रानी, गायिका अंजलि द्विवेदी और जाने माने कवि कुमार विश्वास के नाम शामिल हैं। ये लोग अलग अलग तारीखों पर इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। बागेश्वर धाम से पेप्टेक टाउन तक 62 स्थानों पर स्वागत, 3 स्थानों पर भोजन। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर उनके गृह जिले में। दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने और दोस्तों तक पहुंचाएं। जय श्री राम।